जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत इकाई 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पदार्थ की संरचना और प्रकृति। तो बच्चों, जैसा आपने अपने आसपास अनेक वस्तु देखते हैं, जैसे आप कुर्सी, मेज़, अलमारी आदि को देखते हैं तो पाते हैं कि मेज़, कुर्सी लकड़ी से बने होते हैं तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। तो लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ हैं। लकड़ी और लोहा जो है वो पदार्थ है, द्रव्य है। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। इसी तरह जल और दूध भी तरल पदार्थ हैं। जिसे ग्लास या किसी पात्र में रखा जाता है तो वह उसका स्थान ले लेता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर या छूकर ही करते हैं। हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तथा महसूस करते हैं। तो हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। तो वायु भी एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इसमें भार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ या द्रव वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। यानी जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते उन्हें हम परमाणु या फिर अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं वो किसी पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है तथा 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके आपस में मिलकर समूह बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं और इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। यहाँ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है किंतु अणु तत्व नहीं होता। यानी जो प्रत्येक तत्व है वो एक अणु है किंतु अणु जो है वो एक तत्व नहीं है। अतः तत्व के स्थान पर अणु का प्रयोग करते हैं किंतु अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं होता है। अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो है किसी पदार्थ की संरचना का अति सूक्ष्म कण है जिसे स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। और परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला टॉपिक है बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने तीनों अवस्थाओं को एक से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है। तो पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ के कणों की अवस्था है। यानी जो पदार्थ है उनके बीच के जो कण हैं उसकी अवस्था। पहला है ठोस। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण या अणु अत्यंत पास हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि ठोस में जो उसके कण हैं वो पास हैं, जिस कारण उनके बीच जो है अंतराणुक बल जो होता है वो कम होता है। यानी 2 अणुओं के बीच का स्थान जो है वो कम है। और द्रव में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द्रव में कण जो है ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। ठोस में पास थे और यहाँ उससे थोड़े दूरी पर हैं, जिस कारण उसके बीच अंतराणुक जो बल होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसी तरह गैस में तो पदार्थ की गैस अवस्था में जो अणु हैं वो बहुत दूर होते हैं जिनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। तो अगला है पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। 2 अणुओं के बीच लगने वाले एक विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। तो ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है और ठोस के अणुओं के
आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है। जो इनके बीच के अंतराणु बल हैं उसकी वजह से इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब द्रव में, तो द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। इनके बीच जो है ठोस की तुलना में इनके बीच जो दूरी है वो अधिक है। तो अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात उनकी अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण इसमें अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक वो गति करते हैं, जिससे उनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित रहता है। जैसे कि अब देखते हैं कि जो द्रव में जैसे कि दूध है या पानी है तो उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। हम उसे जिस बर्तन में रखते हैं वे उसके आकार का हो जाता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित रहता है। गैस, गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। उनके बीच की जो दूरी है वो ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तो गैस की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। न इसकी कोई आकृति निश्चित होती है, न ही उसका कोई आयतन। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। तो बच्चों अगला टॉपिक है तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। यानी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे हम किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, उसे तत्व कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ऑक्सीजन जो होता है वो दो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कई ऐसे भी तत्व हैं जिनका एक अणु उसके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन और अक्रिय गैसें। अगला है यौगिक। यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी हाइड्रोजन जो है उसके दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर यौगिक बनाता है, जिसे हम जल कहते हैं।